सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है। आपके जीवन में जो चीजें प्रभु ने दी हैं उनको स्थिर रखने के लिए हमारे जीवन में वचन चाहिए। हालेलुया। तो आज हम प्रकाशित वाक्य की आखिरी कलीसिया के में एक चीज देखेंगे और याद रखें जो ये है ये वैसे हर समय की चर्च के लिए लिखा है, लेकिन याद रखें कुछ चीजें टाइम के अकॉर्डिंग भी कलीसिया में लिखी गई है ना। कोई ऐसी कलीसिया थी जब सताव का समय था, उस कलीसिया को उस जगह पे रखा गया। तो अब हम जो ये आखिरी कलीसिया देख रहे हैं ये आखिरी दिनों की भी कलीसिया है और इस कलीसिया में जो प्रॉब्लम है ना वो आज अगर आप देखेंगे तो सेम प्रॉब्लम आपको चर्च में मिलेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं बाइबल में लिखा लौदकिया की पुस्तक में, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। ये आखिरी समय की जो कलीसिया है ना उसकी प्रॉब्लम है। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है आज की जो चर्च है परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। आखिरी कलीसिया को परमेश्वर ने, आप जानते हैं इस कलीसिया के बाद पूरा कहीं भी कलीसिया का जिक्र नहीं है। ये सिर्फ 3 चैप्टर में आप कलीसिया का जिक्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तो तू ठंडा है और ना तू गर्म है। समझ रहे, ना तो तू पूरी तरह से प्रभु में है और ना तू पूरी तरह से संसार का है। तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, इसलिए कि तू गुनगुना है। क्या है? गुनगुना, लूकवार्म है ना, गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर बना रखा है, तू मेरे हृदय में रहता है। लेकिन अगर आप सोचो हम परमेश्वर हमारे भीतर रहता है, हाँ, परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर रहता है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन अगर आत्मा जागृत ही नहीं है, हाँ, आत्मा ना तुम उस आत्मा को खाना खिला रहे, ना पानी पिला रहे, ना प्रार्थना कर रहे, ना उपवास कर रहे, ना वचन पढ़ रहे हो, तो क्या हो गया? आत्मा क्या है? ठंडा हो रहा, आत्मिक लाइफ ठंडी हो रही है। और क्या करते हैं, कुछ चीजें ना बदहजमी करती है हमें। प्रभु कहता है ना तू ठंडा है ना गर्म। आप चाय पीते हैं, हाँ, कैसी चाय अच्छी लगती है? ठंडी, गुनगुनी या गर्म चाय? आप गर्म चाय पीते हैं, है ना, आपको अच्छा लगता है सिर्फ गर्म चाय। ठंडी में तो मक्खी भी गिर जाती है, समझ रहे हैं? तो प्रभु क्या कह रहा है, वो गुनगुनी चीजें जो है क्या है, आप ठंडा पानी पियो, गर्म पानी पियो, गुनगुना। प्रभु कहता मैं तुझे उगलने पर हूँ। अगर आप परमेश्वर का पेट खराब करोगे तो प्रभु क्या करेगा, तुम्हें उगल देगा। प्रभु कहता मैं तुझे उगलने पर हूँ। तू कहता तो है मैं धनी हूँ, पर तू कंगाल है। तू कहता तो है मुझे दिखता है, पर तू अंधा हो चुका है। इसीलिए जागृत हो और ध्यान कर कौन सी चीजें तेरी लाइफ में ठंडापन लेके आई हैं, गुनगुनापन लेके आई हैं। मत्ती 13, यहाँ पे प्रभु सीड के बारे में बताता है ना। बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ किनारे पे गिरे, हाँ, कुछ झाड़ियों में गिरे और कुछ अच्छी भूमि में गिरे। तो यहाँ पे प्रभु उसका दृष्टांत
हमें बताता है। उन्नीस से पढ़ते हैं हम। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हाँ, यहाँ पे लिखा है एक वो है जो किनारे पे बोए गए। ऐसे लोग आते हैं, चर्च में आते हैं, वचन सुनते हैं, है ना, लेकिन क्या है, उनके वो जड़ नहीं पकड़ते, क्योंकि भूमि तैयार नहीं, हृदय तैयार नहीं होता। वो आते हैं बस हमने क्या करना है, हम तो चंगाई लेने आए हैं, हमें क्या करना है यीशु मसीह से और क्या करना वचन से। और वो क्या करते हैं, वचन सुनते हैं पर हृदय कठोर। आप जब रास्ते की भूमि देखिए जहाँ पे लोग चलते हैं, हाँ, आप वहाँ पे बीज बो उगेगा, तो उनके हृदय इतने कठोर होते हैं कि वो वचन को सुनते तो हैं पर उन जड़, भूमि तैयार ना होने के कारण जड़ नहीं पकड़ पाते, और रास्ते में जब वो बिखरे होते हैं तो क्या करता है, शैतान आके वो बीज उसके हृदय में से उठाकर ले जाता है। और दूसरे वो हैं जो पथरीली भूमि में बोए गए, है ना, पथरीली भूमि है, भूमि तैयार नहीं है ना, वो क्या है, वचन सुनते हैं, हाँ बड़ा बढ़िया, बहुत प्रभु का आनंद आया, बड़ा अच्छा वचन था, बड़े काम हुए, है ना, लेकिन क्या है, वो जड़ ना रखने की, क्योंकि भूमि तैयार नहीं, भूमि में कंकड़ है, कंकड़ नहीं निकाले, तैयार नहीं किया दिल को। तो क्या लिखा है, जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिनों का होता है, जब वचन के कारण, हाँ, क्लेश आता है, उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। अरे तूने धर्म बदल लिया, अरे तू कहाँ जा रहा है, अरे तू किस चक्कर में पड़ गया, कोई जरा सा कुछ कहता है, उसी टाइम वो लोग ठोकर खा जाते हैं और दोबारा वो वचन को महत्व नहीं देते। और लिखा है जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता। अभी वचन सुन रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर जा रहा है, शांति मिल रही है ना, पीस मिल रही है, पर क्या है, जो वचन को सुनता तो वो है पर इस संसार की चिंताएं और धन का धोखा, क्या, संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। हालेलुया, समझ रहे, ये है आखिरी दिनों के लोग, लूकवार्म, गुनगुने लोग, जो आज प्रभु में तो है पर संसार की चिंता और धन का लोभ उनको फल नहीं लाने देता, उनकी जिंदगी में फल नहीं आता है, उन्हें धन का लोभ और संसार की चिंता लगी रहती है। लेकिन जो अच्छी भूमि में बोया जाता है, बाइबल में लिखा, जो वचन को सुनता है, समझता है, वो फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया, समझ रहे हैं आप। तो ये समय जो है, बहुत सारे लोग वचन को सुन रहे हैं, वचन की बहुत आयत है। पहले वचन नहीं मिलता था, आप जानते हैं, आसानी से वचन नहीं मिलता था, हमारे समय पर भी नहीं मिलता था। जब मैं 2000 में प्रभु में आई, तब भी वचन की इतनी बहुत आयत नहीं थी जितनी आज लोगों को फीड मिल रही है। पर आज क्या है, शैतान धन का लालच, संसार की चिंताएं, भविष्य की चिंताएं, उसी में लोगों को उलझा के रखा है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, आत्मा में फलवंत नहीं हो पा रहे। हालेलुया। तो ये जो अंत की कलीसिया है, ये हम हैं, ये आज के समय की कलीसिया है, जो कहती तो है अरे मैं प्रभु में हूं। प्रभु कहते तू कहता तो है जागृत है, पर है तू मरा हुआ, अंदर से तू खत्म है, अंदर से तेरा विश्वास जागृत नहीं है, तेरा प्रेम मेरे प्रति जागृत नहीं है। जो काम तू करता है थोड़े बहुत, वो सब दिखावे के हैं, अंदर से तेरी कनेक्टिविटी टूट चुकी है। तू कहता तो है कि मैं धनवान हूं पर तू गरीब है, तू कहता है मुझे दिखता है पर तू अंधा है। यीशु मसीह का आगमन
होने वाला है और तू संसार की चिंता में पड़ा है, तू धन के लालच में पड़ा है। बाइबल में लिखा, हाय है उन लोगों पे जिन्होंने अंतिम समय में धन बटोरा है। वो धन उनकी गवाही देगा, उनके विरुद्ध साक्षी देगा। हालेलुया। मुझे तो ये एंड समय पर हमने अपना जो ध्यान है, अपना जो फोकस है पूरा, वो आत्मिक चीजों के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? धन कैसे कमाना है? क्या सिखाया यीशु मसीह ने? यीशु ने कहा प्रार्थना कैसे करनी है। यीशु ने सबसे ज्यादा जोर गसमनी बाग में क्या बोल रहा चाहिए लोगों को? प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो, इस रीति से प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने नहीं बताया चमत्कार कैसे करने हैं, यीशु ने कहा प्रार्थना कैसे करनी है। ये समय है प्रार्थनाओं का, मनन का, वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना, सोचना। अभी शैतान ने क्या है, लोगों को तितली बना दिया। उड़ती रहते, एक जगह टिक के नहीं बैठती, कभी दिमाग इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। आप 10 मिनट प्रचार नहीं देख सकते, टिक 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 फोन चलता रहता हमारा। हाँ, वो पेशेंस नहीं रहे। अब लोग टिकटॉक बन गए हैं, टिकटॉक, बस फटाफट फटाफट चीजें। वो मनन करने की जो सामर्थ्य है, वो ध्यान लगाने की जो सामर्थ्य है, वो प्रार्थना की जो सामर्थ्य है, वही है जो आपको विजडम देती है, आपको बुद्धिमान बनाती है। और वही चीजें खत्म होती जा रही है, बस फटाफट फटाफट। जैसे ना जोमेटो और स्विगी, हाँ, आधे घंटे में खाना तैयार, फट। आजकल पेशेंस खत्म हो, आत्मा के फल खत्म हो गए, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। झुंझलाहट बढ़ गई है लोगों की, पेशेंस नहीं रहे, मिनट में लड़ना झगड़ना गुस्सा। कहाँ गए? कहते तो हम मसीह हैं, अगर हम मसीह हैं तो आत्मा के फल कहाँ हैं? फ्रूट कहाँ है हमारे अंदर? समझ रहे हैं आप? तो ये समय क्या है? प्रभु आखिरी कलीसिया का संदेश है ये, कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। समझ रहे हैं? इसको अगर हम, मैंने बोला ना कि बहुत गहरे हैं प्रभु के वचन। सबसे पहली बात क्या है? और ये ठंडे और गुनगुने, प्रभु क्या कहता है यहाँ पर? हाँ, तू सफेद वस्त्र ले ले। तू कहता तो है मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, पर ये नहीं जानता तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सिंपैथी देता हूँ, आग में ताया हुआ सोना मोल ले ले और तू धनी हो जाए, और सफ़ेद वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। और आगे लिखा है, मैं जिससे प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो। प्रभु कह रहा है आपको, सरगर्म हो, सरगर्म हो, सरगर्म हो और अपना मन फिरा। फिर आगे लिखा, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ध्यान रखें, यहाँ पर प्रभु कहाँ खड़ा है? देखो यहाँ पे दरवाजे पर, और द्वार बंद है। किसके दरवाजे पे खड़ा है जानते हो? ये किसका दरवाजा है? लौदकिया की कलीसिया, चर्च के बाहर खड़ा है प्रभु। बड़ी शर्म की बात है ये। और प्रभु कलीसिया का दरवाजा खटका रहा है। कलीसिया सोच रही है अरे हम आराधना कर रहे हैं, प्रभु है यहाँ पर, लेकिन प्रभु वहाँ है ही नहीं। प्रभु तो चर्च के बाहर। द्वार खोलो। ऐसे भी चर्च हैं आज जहाँ पर प्रभु है ही नहीं है। उनको लग रहा है प्रभु यहाँ पर है, लेकिन प्रभु दरवाजे के बाहर है, गेट के बाहर छोड़ा है प्रभु को अपने कामों से। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र स्थान में रहता है। अगर आपके अंदर बुराई, गंदगी, व्यभिचार चीजें, कहाँ रहेगा प्रभु? कहाँ रखोगे प्रभु को? हालेलुया।
तो आज बहुत सारी कलीसियाएं जहाँ प्रभु खुद नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मसीह के, पर मसीह अंदर है ही नहीं है। तो प्रभु कहता है गुनगुना नहीं होना। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ तो बिल्कुल छोड़ दो, बन जाओ संसारिक, नरक ही जाना चले जाओ, कम से कम इस जिंदगी में तो जो करना अपने मन चाहिए चीजें करो, फिर सीधे नरक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, या फिर प्रभु प्रभु कर रहे हैं, ये तो ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ, ये तो पूरे संसार के, कम से कम मसीह का ठप्पा तो नहीं लगाओगे। काम हमारे ऐसे हैं और कहने को हम मसीह हैं। या फिर सरगर्म हो जाओ, छोड़ो सारी चीजों की चिंता, प्रभु में दौड़ो, सरगर्म हो जाओ प्रभु में। ये गुनगुने, प्रभु कहता है ये डेंजर है। लोग प्रभु में होने के बाद भी प्रभु का नाम खराब करना, प्रभु कहता है ऐसे को मैं उगल दूंगा। कहते तो है हम बड़े धनी हैं, हम बड़े प्रभु में, हम बड़े, कुछ नहीं। प्रभु अंदर से जानता है हमें हम क्या है। कहता है द्वार के बाहर खड़ा हूं मैं, खोलो दरवाजा, खोलोगे तो अंदर आऊंगा। हालेलुया। तो गुनगुने लोगों की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है सरगर्म हो जाओ, अभी भी समय है। जो अंत तक स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत के दिनों में चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। जो कहते हैं ना हम स्थिर रहें, हमें कोई हिला नहीं सकता, प्रभु कहता है वो भी गिर जाएंगे। इसीलिए चौकस रहो और प्रार्थना करो कि प्रभु हम अंत तक स्थिर रहें, खड़े रहें आपके साथ। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो अब ठंडे और गुनगुने नहीं, संसार की चिंता, धन का लोभ, भविष्य की चिंता। आज बहुत सारे लोग, इतना धन का लालच बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्या करेंगे। अब 2 रोटी खानी सबने, वो भी शांति से नहीं खा पाते, इतनी टेंशनों में। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो इस समय पर प्रभु का धन्यवाद करें और अपना जीवन प्रभु के साथ जो आनंद है, मैं बोल रही हूँ अगर नोटों के ढेर पे भी बैठे हो ना, कोई आनंद नहीं है जो परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। तो इसीलिए चिंताएं छोड़ के प्रभु के साथ, बाइबल का उसके निकट आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। समझ आ रही है हमें? तो ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ, ये तो पूरा नरक में जाने के लिए तैयार रहो या पूरा स्वर्ग जाने, बीच वाले मत बनो। बीच वाले तो रह ही जाएंगे, फिर हम इस दुनिया में भी चलो जी ये नहीं किया वो नहीं किया। तो प्रभु कहता है सरगर्म हो जाओ, स्वर्ग जाना है तो सरगर्म हो जाओ मसीह में। और अंत के दिनों में ये बहुत लोग ठंडे गुनगुने मसीह में, आत्मिक जीवन ठंडा। प्रेयर लाइफ, सबसे पहले अपनी प्रेयर लाइफ ठीक करो, समय बांधो। दिन में मैं बोला 3 बार प्रेयर करो, भले आधे घंटे की, 15-15 मिनट की प्रेयर करो। शुरू करो, बढ़ो प्रभु में। प्रेयर लाइफ, अगर प्रार्थना नहीं है, मैं बोल रही हूँ आपकी सांस नहीं है आत्मा में। प्रेयर लाइफ अपनी, हमारी उपवास चल रहे हैं, उपवास करो। अगले महीने 21 दिन के उपवास है, शुरू करो। अब 7 दिन की फास्टिंग है, चलो। हालेलुया। प्रभु ने कहा भले भले कामों में बढ़ो, अगुवाई में चलो। हालेलुया। और ये कलीसिया अंत के दिनों में लोगों को तैयार कर रही है। ये कलीसिया लोगों की आत्मिक लाइफ को तैयार कर रही है। रात को भी हमारी प्रेयर होती है, ताकि आपको बहुत बार अकेले प्रेयर नहीं होती है। इसीलिए अब मैं और मेरी टीम, हम लोग एवरी नाइट रात को 3 से 5 बजे तक प्रेयर करते हैं। हालेलुया। तो आप उसमें भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी माध्यम से, पर कनेक्ट रहिए, सरगर्म हो। अब ये गुनगुना नहीं चलेगा, प्रभु उगल देगा, प्रभु उल्टी कर देगा। जो गुनगुने हैं प्रभु निकाल देगा। बदहजमी कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं पेट मेरा, निकलो। हालेलुया। ना जब हम गलत चीजें खा लेते हैं, गलत, तो क्या होता है, पेट में बदहजमी हो जाती है, उल्टी करते फिर। तो जब आप लोग परमेश्वर का पेट खराब करोगे,
परमेश्वर को अंदर खराब करो, प्रभु उल्टेगा। इसीलिए प्रभु के अंदर हमारा जीवन कहाँ छुपा है? ये मसीह के अंदर। हालेलुया।